लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर बिहार में 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत है। जैसा कि छात्रों आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने अपना 12th के एग्जाम का डेट शीट जारी कर दिया है और ये एग्जाम आपका फरवरी में 1 फरवरी से शुरू होगा। इस क्रम में शिक्षा विभाग के रिमेडियल क्लास के अंतर्गत ये लक्ष्य क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है, जिसमें मैं उमाशंकर ओझा आपको गणित के बारे में चर्चा करेंगे और गणित विषय में जो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा और बताया जाएगा। आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड ने अभी जो अपना मॉडल पेपर जारी किया है उसमें गणित विषय में कुल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से पहले के 100 क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उसके बाद से 30 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय होंगे और 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होंगे। बहुविकल्पीय 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसका मार्क्स 1 रहेगा, यानी 1 मार्क्स का 1 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। लघु उत्तरीय जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, जिसका अंक आपका 2 अंक का है, यानी इस प्रकार से आप 15 × 2 यानी 30 मार्क्स का आप लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसमें से 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चनों को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स आपके 5 मार्क्स का है, यानी 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका होगा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो इस प्रकार से हम लोग बहुविकल्पीय 50, लघु उत्तरीय 30 और दीर्घ उत्तरीय मिलकर के 20 यानी 100 मार्क्स हो गया। हम यदि विगत 10 साल के प्रश्नों का विश्लेषण करें और देखें तो हमें यह लगता है कि मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आप मैथ के पूरे सारे चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम मैथ में आपको जैसे जानकारी होगा, मैथ में 2 बुक है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में 6 आपके चैप्टर हैं और भाग 2 में 7 चैप्टर हैं। इन 13 चैप्टरों में से आप यदि 50% भी कायदे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको 100 मार्क्स इजीली पा सकते हैं, क्योंकि आप प्रश्नों का पैटर्न देखेंगे। आप 100 क्वेश्चन में से 50 करना है, आपको 100 क्वेश्चन करके थोड़े आना बहुविकल्पीय में से। इसलिए हम ये कहेंगे कि आपको अब चूंकि एग्जाम 1 महीना बचा हुआ है, इसलिए जो चैप्टर आपको अच्छी तरह से आते हैं उन्हीं चैप्टर को आप तैयारी कीजिएगा। जिस चैप्टर में आपको कंसेप्ट या डाउट में कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो उस चैप्टर को छोड़ने में ही भलाई है। यहाँ पर वैसे मैं आपको सभी चैप्टरों को हम लोग गाइड करेंगे, आप देखिएगा। इसी क्रम में, इसी कड़ी में मैं संबंध भाग 1 गणित भाग 1 का जो पहला चैप्टर आपका है संबंध, रिलेशन, उस रिलेशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। छात्रों, आपको जैसे कि जानकारी है, संबंध चैप्टर जो था हम 11th में भी हम लोग पढ़े थे। 11th में संबंध की परिभाषा दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको उस परिभाषा को एक बार फिर से बताने जा रहे हैं, क्योंकि मैथ में परिभाषा का मतलब है कंसेप्ट निर्माण से। हमें मैथ परिभाषा संबंध किसे कहते ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम थोड़े से शब्दों में बात करेंगे कि संबंध क्या है। तो संबंध कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। अर्थात रिलेशन इज
सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां पर हम रुके, जो हमारा क्वेश्चन बोर्ड में आता है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप चूंकि देखेंगे यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। पहला आपका है कि यदि a बराबर 1 2 3 तो इससे कितने विभिन्न संबंध बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि नंबर ऑफ a बराबर 3 और नंबर ऑफ b बराबर 2 तो नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना होगा। तो उसके लिए पहले हम आते हैं यहां पर, एक बार देखा जाए। कह रहा कि मैंने लिखा था कि संबंध जो है सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यदि मान लेते हैं कि एक समुच्चय A है जिसके एलिमेंट 1 2 है, इसके कार्तीय गुणनफल कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे हम लोग पेयर वाइज करते हैं, 1 into 1 1, 1 1, 2 2, 1 और 2, 2। यानी नंबर ऑफ A क्रॉस A जब ने किया हमने तो कितने मिल गए, टोटल मिल गए 4। ठीक है। और चूंकि 11th में भी आप पढ़े हैं कि समुच्चय क्या है, तो समुच्चय में आपने पढ़ा कि यदि किसी समुच्चय के पास n एलिमेंट हैं तो उसके कितने उप समुच्चय होंगे। तो आपको पहले से जानकारी होगा, यदि समुच्चय में n एलिमेंट है तो उसमें उससे जो उप समुच्चय बनेगा वो 2 की पावर n होगा। अर्थात यदि हम संबंध की बात करेंगे यहां पर, क्योंकि संबंध एक उप समुच्चय है, तो संबंध किसका उप समुच्चय है, तो कार्तीय गुणनफल का। और नंबर ऑफ A क्रॉस A 4 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू यदि हम यहां पर रख दे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 यानी 16। अर्थात यदि A एक समुच्चय है तो इससे कितने संबंध, विभिन्न प्रकार के संबंध बनेंगे, तो 2 की पावर 4 यानी 16। इसी तरह का आपका प्रश्न यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि यदि A बराबर 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, इससे कितने विभिन्न संबंध बनेंगे। तो आपको इससे सबसे पहले क्या करना है, जब 3 है तो कार्तीय गुणनफल कितने बनेंगे, 3 into 3 यानी 9 बनेंगे। 9 बनेंगे तो उसका उप समुच्चय लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9, यानी जितना आपका ऑर्डर पेयर बनेगा वो पेयर 2 की घात बन जाएगा, यानी 2 की पावर 9। अर्थात यहां पर यदि हम बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 संबंध बनेगा। और 2 की पावर 9 कहने का मतलब है, समझ ही रहे हो, कितना होगा, 512। ठीक है। आप यहां पर चीज समझ गए होंगे। मैंने कहा कि यदि किसी समुच्चय में 3 एलिमेंट हैं, इससे कितने संबंध बनेंगे, तो स्टेप वाइज आना है। संबंध के पहले कार्तीय गुणनफल निकाल दीजिएगा। 3 है तो 3 गुणे 3 9 होगा। ठीक है। अब 9 से आपके संबंध उप समुच्चय लिखने हैं, तो उप समुच्चय लिखने का तरीका होता है कि 2 की पावर कितने एलिमेंट, तो 9 हो गए, तो 2 की पावर 9 यानी 512 होगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न ये सॉल्व हो रहा है। दूसरे प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, यहां पर लिखा है सीधा कि यदि नंबर ऑफ A बराबर 3, नंबर ऑफ B बराबर 2, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जब A का A से क्रॉस करा रहे हैं और A के पास 2 एलिमेंट है तो 2 गुने 2 यानी 4 हुआ। तो उसी तरह से यहां पर भी आपका जब बात आएगी तो नंबर ऑफ A क्रॉस B का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ A क्रॉस B, यानी नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, अर्थात 3 into 2 मतलब कि 6 होंगे।
तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया भाई? 6 आ गया। कैसे मिला? बहुत सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ ए में 3 है, नंबर ऑफ बी में 2 है, इनका कार्तीय गुणनफल यदि करा दिया जाए तो 3 दूनी 6 यानी 6 आपका होगा। तो हम केवल परिभाषा सेक्शन पर ही अब जब हम आते हैं तो 2 क्वेश्चन देखते हैं कि जो लगभग अल्टरनेट करके हर एक बोर्ड में ये पूछा जा रहा है, हर एक बोर्ड जो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो छात्रों आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग यहां पर संबंध के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। संबंध की आपका डिफिनीशन हो गया। संबंध के डिफिनीशन के बाद संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में हमारा पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय, रिक्त रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, रिक्त संबंध। रिक्त का मतलब क्या होता है भाई? खाली। खाली का मतलब क्या हो गया? जिसे कमरे से हम बाहर निकल जाए, कुछ नहीं, कोई भी चीज ना हो तो खाली माना जाएगा। इसी तरह से जब संबंध की बात करेंगे तो रिक्त संबंध का मतलब कि कोई संबंध न बने, यानी जो भी संबंध है वो आपका डिफाइंड संबंध यदि नहीं बनता है तो उसको हम लोग रिक्त मानते हैं। जैसे मान ली कि मैंने कहा कि किसी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों का समुच्चय यानी बॉयज, और उन लड़कों में से ए और बी के भाई बहन होने का संबंध कैसा है? भाई बहन बनने का संबंध कैसा है? तो यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, यहां पर क्लियर है कि विद्यालय में, चूंकि विद्यालय किसका है? तो लड़कों का है, लड़कों यानी बॉयज का है। अब बॉयज में भाई बहन गर्ल्स कहां से आएगी? तो इस तरह से भाई बहन हो नहीं सकते विद्यालय में। भाई भाई का संबंध हो सकता है, लेकिन लड़कों के स्कूल में लड़की आ जाए ये नहीं संभव है। इसलिए यदि कोई कहे कि किसी विद्यालय में लड़कों के विद्यालय में भाई बहन होने का संबंध क्या है, तो ऐसे संबंध आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा, यानी भाई होगा, ठीक है। दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। इससे इन दोनों से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, ठीक है, लेकिन सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स में जितने भी चीज देख रहे हैं सारे चीज एक दूसरे से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में के अंतर्गत ही हम लोग हैं, मानव भी हैं और जानवर भी हैं, छोटे छोटे स्पीशीज भी हैं, आपके पेड़ पौधा धरती सब कुछ है। तो उनका जो संबंध बनेगा वो आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, यूनिवर्सल संबंध कहलाएगा, क्योंकि हम लोग इस यूनिवर्स से जुड़े हैं। तो यूनिवर्स के सारे चीज कहीं ना कहीं किसी चीज में संबंधित है। हम लोग इसके बाद से हमारा जो ये लास्ट के जो 3 जो दिख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिलेशन होते हैं। स्वतुल्य रिलेशन, सम्मित और संक्रमण। स्वतुल्य रिलेशन का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, नाम से स्पष्ट है, स्वतुल्य, अपने से तुलना जहां हो संबंध का, वह संबंध आपका रिफ्लेक्सिव यानी ये कहलाएगा। जैसे यदि ए एक एलिमेंट है जो समुच्चय ए से संबंधित है, अब ए का ए से ही संबंध हो जाए, अपने आप से ही संबंध हो जाए, तो ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ऐसे संबंध को हम लोग स्वतुल्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप यहां पर देखिएगा। मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था जिसमें 1 1 और 2 2, 1 2 और 2 1 आया था, जिसमें 2 जगह पर अपने आप से संबंधित चीजें हैं, यानी 1 1 2 2, यानी दोनों जो पेयर आप
सेम हो, एक समान हो, तो ऐसे पेयर को हम के लिए संबंध जो आता है उसको स्वतुल्य कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी समुच्चय होते हैं सभी समुच्चय अपने आप के उप समुच्चय होते हैं, तो ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा। यदि हम ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति में आप लोग देखेंगे कि ज्यामिति में जैसे मैंने कोई एक लाइन खींचा, ये लाइन एल है, सभी लाइन अपने आप के पैरेलल होती हैं, यानी एल इज पैरेलल टू एल, यानी देखिए स्वतुल्य मिल गया, दोनों सेम मिल गया। दो सर्वांगसम त्रिभुज जो होगा वो एक दूसरे के स्वतुल्य होगा। दो सिमिलर जो ट्रायंगल होगा एक दूसरे के स्वतुल्य होगा। सिमिलर, मैं अपने आप के स्वतुल्य हैं, आप अपने आप के स्वतुल्य हैं, यानी जब दोनों सेम होगा तो उससे संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसके बाद से अगला जो मेरा संबंध आता है सममित संबंध। सममित संबंध क्या है? सिमेट्रिक। जैसे मैंने कहा कि यह अंगूठा इस अंगुली के ऊपर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये वाली अंगुली भी अंगूठा के ऊपर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। यानी आपका सममित होने के लिए यदि दो रेखा है, एक रेखा L1 है और दूसरी रेखा L2 है, ठीक है, तो यदि L2 L1 के ऊपर लंब है तो L1 भी L2 के ऊपर लंब होगा, तो ऐसे जो संबंध होंगे वो आपका सममित होगा, ठीक है। मतलब कि लंब रेखा का संबंध हमेशा सममित होता है। मैं इस पर एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का लंबवत संबंध R का प्रकार है, किस प्रकार का होगा? तो मैंने देखिए ए में लिखा है स्वतुल्य एवं संक्रामक, बी में लिखा है सममित एवं संक्रामक और सी में लिखा है सममित। तो मैं यहां को बता रहा था कि लंब रेखा का जो होगा वो हमेशा ही सममित होगा। और क्यों? क्योंकि सममित का जो परिभाषा है उसके अनुसार यदि a, b R से संबंधित है तो इसको उल्टा करो, b, a भी R से संबंधित होगा। इसके जो एक और उदाहरण, X का भाई Y है, ये भी आपका सममित है। X का भाई Y है तो Y का भाई क्या होगा? X का भाई Y है तो Y के भाई X होगा। मतलब X Y यदि संबंधित है भाई के संबंध से तो Y X भी भाई होंगे, ये आपके सममित हो गए, ठीक है। तो सममित के एग्जांपल मैंने दो दिया कि आपका लंब वाले जहां आएंगे वो सममित होगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, X loves Y, X Y को प्यार करता है तो नेचुरल है कि Y X को भी प्यार करेगा, ये भी सममित हो जाएगा आपका। तीसरा हमारा संबंध है संक्रामक, जिसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? तो ट्रांजिटिव की बात हम लोग करें तो आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव में क्या क्या चीज आएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में हमने यहां पर आपके डिफिनीशन में 3 चीज की बात किया है। देखिए लिखा है ABC
C belongs to set A और A, B रिलेटेड है, B, C संबंधित है, रिलेटेड है R से, तो रिजल्ट आना चाहिए A, C आपका रिलेटेड होगा R से। मतलब क्या है, यहां पर आप ध्यान देंगे आपके ट्रांजिटिव रिलेशन कब होंगे, यदि A B से रिलेटिव है, संबंधित है, यानी A, B बिलोंग्स टू R, ठीक। B C से रिलेटिव है, यानी B, C बिलोंग कर रहा है R से, तो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, परिणाम हमारा यह है कि A जो होगा C से बिलोंग करेगा, रिलेट करेगा, यानी A, C बिलोंग्स टू R। यही हमारा आपका संक्रामक संबंध कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो संक्रामक संबंध में हमने क्या बताया भाई कि A B से रिलेट हो, B C से रिलेट हो, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, A, C इससे रिलेट हो। अब ये तीनों चीज जब है तो आपका अगला आता है तुल्यता संबंध, और तुल्यता संबंध के डिफिनेशन लिखें कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो यानी रिफ्लेक्सिव हो, सममित हो यानी सिमेट्रिक हो, असंक्रामक हो यानी ट्रांजिटिव हो, तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ये हमारा है तुल्यता। अगले वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन से संबंधित आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसको कराया जाएगा। यहाँ पर प्रकार समझ लिए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे।